वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल। आज एक बहुत ही इंटरेस्टिंग केस डिस्कस करते हैं और ये केस बीपीएच का, बिनाइन प्रोस्टेट हाइपरट्रोफी, और पेशेंट की एज है 74 ईयर्स और ये एनीमिक भी है और बार बार इनको कैथेटर लगवाना पड़ता है। मतलब हर 15-20 दिन में इनको, और प्रोस्टा का टेबलेट और इस जो प्रोस्टेट से रिलेटेड मेडिसिन है वो इनको कंटिन्यू चल रही है और बार बार इनको कैथेटर मतलब बदलना पड़ता है। डॉक्टर ऑपरेशन का बोला, पर डॉक्टर बोल रहे हैं कि एज वो 72 है, प्लस इनका फिजिकल फिटनेस इतनी अच्छी नहीं है, ब्लड भी कम है, तो अभी ऑपरेशन नहीं हो सकता है या अभी सूटेबल टाइम नहीं है। बोली काफ़ी टाइम से परेशान है। तो ये हमारी होम्योपैथी की खूबसूरती कि जब हम पेशेंट को समझ लेते हैं तो डिसीज़ कुछ भी होता है, पेशेंट बहुत ही जेंटली क्योर होता है। तो कि मॉर्निंग में मेरे पास तकरीबन 6:30 बजे के आसपास आए और ये कैथेटर के लिए ही लगवाने के लिए आया था कि कैथेटर लगवाना है। तो जैसे ही अंदर आए तो मैंने वो लेकर आए और वो थोड़े से परेशान हो रहे थे, चिड़चिड़े हो रहे थे, ऐसे परेशान हो रहे थे। तो बोला क्या हो गया? बोले कि इनको कैथेटर लगवाना है। तो मैंने कहा कि आप थोड़ा सा वेट कीजिए, और उनको वो बोल कर मैं मेरे केबिन में आया और कुछ मुझे लैपटॉप पे मैं कुछ सुबह उठ कर पढ़ रहा था, तो मैं उसको कुछ करने गया। इतने मुश्किल से हार्डली 2-3 मिनट हुए होंगे और बाबूजी तुरंत अंदर मेरे कमरे में आए और आकर सीधे बोले, अभी के अभी फटाफट, ओल्ड एज, फटाफट अभी के अभी नली लगाओ। आप उनकी भाषा में नली बोल रहे हो, उसको नली लगाओ फटाफट, अभी के अभी। मेरे से बैठा नहीं जा रहा, परेशान हो रहा हूँ मैं, बर्दाश्त नहीं हो रहा मेरे को। क्या तरीका है? तुम ये क्या मेरे को छोड़ के तुम ये लैपटॉप में, मोबाइल में देख रहे हो? क्या कर रहे हो ये? इस तरीके से वो 2 मिनट भी बाहर नहीं बैठे और मेरे केबिन में आ गए, और केबिन में आकर इस प्रकार से बोलने लग गए कि पेशेंट आया और तुम क्या कर रहे हो यहाँ पर, मोबाइल चला रहे हो? कुछ समझ पड़ता ही नहीं पड़ता थोड़ा बहुत भी। फटाफट काम करो, पेशेंट आया, तुम्हारे पास कोई और क्या काम है हमारे अलावा? तो मैंने कहा कि अभी के अभी करो आप, मेरा पेशाब चालू वापस, कि नहीं तो मैं कहीं और चला जाऊँगा। मैं क्या इसलिए थोड़ी नहीं आया हम यहाँ बैठने के लिए कि मैं बाहर परेशान हो रहा हूँ, तुम अंदर आके मोबाइल चला रहे हो। जबकि मैं मेरे लैपटॉप को स्विच ऑफ करने के लिए आया था कि मेरा काम हो चुका था, तो मैं 2 मिनट में आ रहा हूँ। वो 2 मिनट भी वेट नहीं कर पाए और उठकर सीधे मेरे केबिन में आ गए, जबकि केबिन और बाहर वेटिंग रूम में कम से कम 80 फीट के आसपास का डिफरेंस है। उठ के आ गए अंदर, उनसे वो बर्दाश्त ही नहीं हो रहा। तो मैंने कहा कि ठीक है आप बाहर बैठिए, मैं आपको बताऊँ। मैंने घर वालों से पूछा कि इनका घर पे बिहेवियर कैसा है, तो बोला सर थोड़ा सा भी लेट नहीं जमता इनको, दर्द में बिल्कुल भी सब्र नहीं करते हैं, जान ले लेते हैं हम लोगों की। थोड़ा सा पानी अगर मंगाया और 2-3 मिनट लेट हो गया तो चिड़चिड़े हो जाते हैं। यही इनका नेचर है, बर्दाश्त नहीं कर पाते हैं, ज़्यादा देर वेट नहीं कर पाते। हॉस्पिटल में कई बार लेके गए हम इनको, और डॉक्टर अगर ओपीडी में है और नहीं अगर वेट हुआ तो उठ के चले जाते हैं। दर्द में ढीलापन इनको, लेट लती बिल्कुल नहीं बर्दाश्त होती है। तो और हमको भी परेशान करते हैं, फिर हमको भी कभी कुछ बोल देते, कभी कुछ बोल देते हैं, गाली बक देते हैं। तो मैं कहा ठीक है, मैं मेडिसिन देता हूँ। मैंने उनको जैसे तैसे घर वालों ने समझा के मैंने उनको 200 का एक डोज दिया। विदिन 10 मिनट में उनको यूरिन पास हो गया और वो रिलैक्स होकर सो गए, क्योंकि अगर वो 10 मिनट में यूरिन नहीं आता तो वो हमारी हालत ख़राब कर देते, क्योंकि वो तो कैथेटर की जिद पकड़ के बैठे हुए थे कि नहीं आपको लगा नहीं है, फटाफट मुझे कैसे भी करके अभी के अभी, ऐसे कर रहे वो उंगली चुटकी बजा के। तो मैंने कहा कि अभी 10 मिनट में आपको, 10 से 15 मिनट में आपको रिजल्ट मिल जाएगा, आप थोड़ा वेट कीजिए, शांति रखिए। और 10 मिनट बाद उन्होंने यूरिन पास किया और घर वालों ने भी रिलैक्स हुआ कि यार के हर बार कैथेटर से यूरिन आता है इनको, इस बार बिना कैथेटर के यूरिन आया। तो बाबूजी भी थोड़े रिलैक्स हो गए, क्योंकि पूरा यूरिन रात का रुका हुआ था और हम समझ सकते हैं कि यूरिन रिटेंशन के बाद में की स्थिति कैसी बनती है। तो उसके बाद फिर मैंने उनको 0/2 में रिपीटेशन डोज में, वाटर डोज में उनको बनाकर मेडिसिन दिया और कहा कि अब आप उसको अभी आज तो पूरे घंटे पर लीजिए, उसके बाद में कल से 4 घंटे, परसों से भी 6 घंटे, और फिर उसके बाद में 8-8 घंटे के गैप में लीजिएगा मेडिसिन, और 20 दिन के बाद आके दिखाइए। तो
विद इन बहुत फॉलोअप दिया कि सर तो यूरिन बहुत अच्छे से आ रहा है, बिल्कुल कोई प्रॉब्लम नहीं आ रही है, और लाइट मतलब इनको किसी प्रकार की कोई वो दूसरी अंग्रेजी टेबलेट की तो हमने आपने जिस दिन से मना किया उस दिन से बंद कर दिया, तो कोई प्रॉब्लम नहीं आ रहा है, यूरिन बराबर आ रहा है, सब कर रहे हैं धर रहे हैं, और 2-3 फॉलोअप है वो कोई प्रॉब्लम नहीं, जबकि उनको बिना कैथेटर के यूरिन ही नहीं आता था, या बिना प्रोस्टागार्ड या जो भी उनकी जो प्रोस्टेट से रिलेटेड मेडिसिन चलती थी वो लेनी ही पड़ती थी। पर जब से वो मेडिसिन दिया हमने उनके बिहेवियर को देखने के बाद, तब से उनको कोई मेडिसिन नहीं चल रही है, तकरीबन 4-5 महीने हो गए हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो बिना मेडिसिन के और होम्योपैथिक मेडिसिन उनको भी चल रही है, मतलब ले रहे हैं कि आप तो चलने दो। तो मैंने पोटेंसी बढ़ाई है उनको, शुरू में 2, 4, 6 ऐसे, अब चल रही है, वो ठीक है, बढ़िया है। बट इस केस में ये चीज़ देखनी कि ऐसे केसेस जब हमारे पास आते हैं तो हम कैसे डील करेंगे और कौन सी रेमेडीज दिमाग में आनी चाहिए। तो ये बंदा आते से बिल्कुल इनको जल्दी ठीक होना है, बस फटाफट आप ठीक करो, फटाफट जल्दी करो, जल्दी करो, कैरी डिज़ायर टू बी कैरीड फास्ट। अब ये मेडिसिन सिंथेसिस में नहीं है, आप कंप्लीट में जाएंगे तो मिलेगी आपको। तो फर्स्ट रूब्रिक ये, और ये उंगली से मैं से बात कर रहा हूँ, ये डिक्टेटोरियल रवैया है इनका। घर पे भी ऐसा ही है, घर पे सबको दबा के रखते हैं, घर पे भी सबसे बिल्कुल चढ़कर काम करवाते हैं। फर्स्ट रूब्रिक कैरी डिज़ायर टू बी कैरीड फास्ट, सेकंड डिक्टेटोरियल। कोशिश कीजिएगा कि बड़े रूब्रिक लें, एकदम स्पेसिफिक रूब्रिक नहीं लगे, टॉकिंग विथ एयर कमांड वाला रूब्रिक ऐसे ना लें, बड़ा रूब्रिक लें, कैरी डिज़ायर टू कैरीड फास्ट, डिक्टेटोरियल। और दर्द में बाहर बिठा के मैं आया हूँ, वो 5 मिनट भी वेट नहीं कर पाए, क्योंकि कैथेटर वाला भी तो ग्लव्स पहनेगा, सब साधन लेके आएगा, करेगा, टाइम लगेगा, तो वो उतना भी वेट नहीं कर पाए और मेरे केबिन में उठ के आ गए और मेरे लैपटॉप और मेरे मोबाइल पे वो कमेंट करने लगे, इम्पेशेंस पेन फ्रॉम, पेन में इतने इम्पेशेंस हो जाते हैं, दर्द बर्दाश्त नहीं होता इनको बिल्कुल भी, सेंसिटिव टू पेन। और उठाकर फट से बोल दिया क्या तुम्हारे को ये क्या तरीका है, फलाना ठिकाना, मतलब ये क्या है ना, झुंझला कर बात करते हैं। जब इनसे कुछ पूछो, करो धरो, घर वाले बोलते थोड़ा सा हम कि भाई क्या है कैसे, तो झुंझला कर जवाब देते हैं, क्या है, ऐसा है वैसा है, मतलब हमको खाने के लिए दौड़ते हैं जब हम इनसे बात करते हैं। तो आंसरिंग स्नैपिशली, स्नैपिशली मतलब झुंझला कर, जिससे कई बार रोड पर कुत्ते भौंकते हैं, एकदम झपट्टा मारते हैं ना, ऐसे ही इनका रिएक्शन होता है जब इनसे बात करने जाते हैं। आंसरिंग कैन नॉट बी सिविल, सब भी जवाब नहीं देते हैं, चिढ़ते हैं, काटने को दौड़ते हैं। इंसोलेंस, कितने बदतमीज थे बिल्कुल, डॉक्टर से कैसे बात करनी इनको पता नहीं है। एक सिविल आंसर होना चाहिए, एक सभ्य आंसर होना चाहिए, वो भी नहीं है इनके पास। और सबसे प्यारा रूब्रिक इस केस का को रूब्रिक लें, इम्पेशेंस, डॉक्टर शुड क्योर हिम एट वंस, डॉक्टर अभी के अभी ठीक करो मुझे, अभी के अभी, नहीं तो मैं उठ के चला जाऊँगा यहाँ से, अभी के अभी ठीक करो मुझे, अभी के अभी मेरा यूरिन पास करो, अभी के अभी मुझे नली लगाओ। तो ये इम्पेशेंस है, ये अपना धैर्य नहीं रख पा रहे हैं डॉक्टर को अभी के अभी कहने, क्योंकि डिक्टेटोरियल बिहेवियर है। तो इम्पेशेंस, डॉक्टर शुड क्योर हिम एट वंस, अभी के अभी ठीक करो मेरे को, है ना। तो इन सभी रूब्रिकों को लेकर मैंने, और एक मतलब उनको थोड़ा सा भी धीमापन नहीं चल रहा है, मतलब मैं 2 मिनट के अंदर आया हूँ तो वो उसमें इतना वो इम्पेशेंस हो रहे हैं कि उनको वो सब चीज़ें धीमी लग रही हैं। जबकि अगर कोई कैथेटर के लिए तैयारी करेगा तो ग्लव्स हुआ, जेली निकालेगा, करेगा, धरेगा, तो उसके लिए 5 मिनट प्रिपरेशन लगते हैं, वो 2, 2.5, 3 मिनट भी वेट नहीं कर पाए, उनको वो सब चीज़ें बहुत धीमी लग रही हैं। इम्पेशेंस, एवरीथिंग गोज टू स्लोली, घर पे भी कोई चीज़ इनके साथ धीमा होता है, पानी के लिए मंगाते हैं तो चिढ़ जाते हैं। इरिटेबिलिटी, पेन ड्यूरिंग, एंगर, पेन्स अबाउट, चिढ़ छुड़ती है इनको, चिड़चिड़ करते हैं, एब्यूजिव, है ना। इम्पेशेंस, एवरीथिंग गोज टू स्लोली, इम्पेशेंस हो जाते हैं जब चीज़ें स्लो होती हैं, जैसे कि इनको 2 मिनट भी वेट नहीं हुआ और ये मेरे केबिन में आ गए, तो इनको वो चीज़ें स्लो लग रही थी कि यार क्या डॉक्टर क्या आया, धीमे धीमे काम कर, अभी के भी ठीक करो ना यार। तो मैंने इन सभी रूब्रिक को लगाकर इनको कैमोमिला दिया। तो कैमोमिला 200 शुरू में डोज दिया, जिससे उनका यूरिन आया वो रिलैक्स हुए। उसके बाद में मैंने उनको एलएम पोटेंसी में मेडिसिन दिया, 0/2, 4, 6, 8, 10 तक चले गए, 5-6 तकरीबन 4 या 5 महीने होने आ गए, कोई प्रॉब्लम नहीं है यूरिन का, बिल्कुल फ्रीली यूरिन कर रहे हैं। और ऑपरेशन तक उनका मन जा ही नहीं रहा, क्योंकि वो ऑपरेशन कंडीशन में थे ही नहीं ऑलरेडी, तो अब उनका वो इश्यू चला गया है। तो जो पेशेंट का एक्चुअल बिहेवियर होता है वो आपके क्लिनिक पर भी रिफ्लेक्ट करता है। हम घर से भी अगर पेशेंट नहीं आता और पेशेंट के थ्रू भी पूछते तो भी वो कैमोमिला ही निकलते, क्योंकि घर पे भी वही डिक्टेटोरियल रवैया, उनको इम्पेशेंस हो रहे हैं, अभी कभी ठीक कराओ, मुझे कहीं लेके जाओ, तुम मुझे करते नहीं हो, वही बदतमीजी से और
अनसिविल आंसर देना। तो ये केस कैमोमिला का था। कैमोमिला इतने इम्पेशेंस, इतने सेंसिटिव होते हैं पेन को लेकर कि उनसे बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं होता है। एक पेशेंट मेरे पास डेंटल पेन, क्योंकि मेरी वाइफ डेंटिस्ट है, तो वाइफ छुट्टी पे थी, तो वो पेशेंट और मैं किसी पेशेंट की केस टेकिंग ले रहा था, तो बात कर रहा था, तो मैडम को नहीं दिखे केबिन में, तो पास में केबिन है, तो वो मेरे डोर बजा रहा, धड़ 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 धड़, सर मेरा दांत दुख रहा, सर मेरा दांत दुख रहा। तो मैं क्या सर मेरी केस टेकिंग, अरे क्या फालतू की बातें करते हो आप अंदर यार, मेरे को दर्द दुख रहा, तुम यार बातें कर रहे हो यार। तो मैं क्या सर मेरा केस चल रहा है, अरे क्या धड़ 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 बाहर जाकर परेशान कर रहा, चिड़चिड़पने कर रहा। तब वहाँ उसको मैंने कैमोमिला दिया था, तो वहाँ भी कैमोमिला से उसको रिलैक्स मिला। तो कैमोमिला बिल्कुल भी दर्द बर्दाश्त नहीं करता, इतना सेंसिटिव होता है पेन के लिए कि वो इम्पेशेंस हो जाता है। कई बार कैमोमिला पेशेंट उठ के चले जाते हैं कि उनको बर्दाश्त नहीं होता है कि इतना क्या ढीलापना करना, इतना क्या टाइम ले रहे हैं अंदर बैठे बैठे, क्या बातें कर रहे हैं ऐसी है, क्योंकि वो उनको ये सब चीज़ें बड़ी स्लो लगती हैं। तो वहाँ भी मैंने उनको कैमोमिला देकर उनके दर्द में राहत दी उनको। तो ये प्रोस्टेट का जो केस था, ये जो BPH का जो केस था, ये कैमोमिला से बहुत अच्छे से निकला। और इससे हमको हमारे दिमाग में आता है कि ऐसी इम्पेशेंस रेमेडियों की तरफ हमें सोचना चाहिए, इतनी सेंसिटिव रेमेडियो को सोचना चाहिए जो दर्द में इस तरह का बिहेवियर करने लग जाती है। सो आई होप कि आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। आपको अपने केस रिकॉल करेंगे कि ऐसे इम्पेशेंस लोगों के बारे में सोचना है, लाइक सीना, कैमोमिला, आर्सेनी भी कैरी फास्ट, पर वो इतना सेंसिटिव नहीं होता है। फॉस्फोरस बहुत ज़्यादा पेशेंस वाला बंदा है, फॉस्फोरस को देखकर कहीं फॉस्फोरस पेशेंस में पड़ा हुआ है, वो दर्द में भी पेशेंस रख के बैठा होता है। तो हमको उसकी एनर्जी से मेडिसिन को पकड़ना है कि ये कौन सी रेमेडी हो सकती है, कौन सा इसका फैसेट है ये। सो दिस इज़ द केस ऑफ कैमोमिला। फिर एक नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं, हम GTR के साथ मिलते हैं, गेस द रेमेडी एंड रूब्रिक के साथ में, ताकि हम कुछ रोज़ नया सीख पाएँ, पढ़ पाएँ, पेशेंट के बिहेवियर को समझ पाएँ। सो थैंक यू, बाय बाय।